ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारे सूचना सूत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं। We want justice! We want justice! We want justice! नमस्कार, आप सुन रहे हैं चीख पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ भारती नागपाल। 4 अक्टूबर 2019। केरल के कोझिकोड जिले के कूड़ाथाई गांव में एक पहाड़ी पर स्थित लूडेस माता चर्च से लगा कब्रिस्तान। केरल की गर्म हवाओं के बीच आमतौर पर शांत रहने वाली इस जगह पर उस दिन कुछ हलचल थी। ये आहट थी आने वाले तूफान की, जिसकी खबरें देश के सभी अखबारों में छपने वाली थी। पुलिस के जमावड़े के बीच कुछ कब्रें खोदी जा रही थी, मृत शरीर को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ गड़े शरीर वापस बाहर निकालने के लिए। मकसद था इन सभी लाशों की फोरेंसिक जांच। खोदी जा रही कब्रों को ढके मार्बल पर जो नाम लिखे थे वो थे अनम्मा थॉमस, टॉम थॉमस, रॉय थॉमस और मैथ्यू। ये सभी एक ही परिवार के लोग थे। एक एक कर चारों शवों को उनकी कब्रों से बाहर निकाला गया। चारों लाशें नरकंकाल में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि इन सभी लाशों को दफनाए सालों बीत चुके थे। निकाली गई सबसे पुरानी लाश थी अनम्मा थॉमस की, जिसे साल 2002 में दफनाया गया था, और सबसे नई थी मैथ्यू की लाश, जिसे साल 2014 में दफन किया गया था। आखिर ये सारे मुर्दे ऐसा कौन सा राज अपने साथ लिए दफन कर दिए गए थे, जिसका सच दुनिया के सामने आना बाकी था? आखिर किस लिए एक ही परिवार की कब्रें दोबारा खोदी जा रही थी? आसपास मौजूद सभी की आंखों में यही सवाल भिनभिना रहे थे। अगले दिन यानी 5 अक्टूबर 2019 की दोपहर, चिलचिलाती धूप में केरल पुलिस की गाड़ी का सायरन उसी थॉमस परिवार के कूड़ाथाई गांव में स्थित घर के बाहर गूंजता सुनाई दिया। परिवार के 3 लोगों के गुजर जाने के बाद घर शांत दिखाई पड़ता था। अब उसमें बस 2 लोग रहा करते थे, एक घर की बहू जॉली जोसेफ और उसका पति शाजू। जॉली के पहले पति रॉय की 2011 में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद जॉली ने शाजू से शादी कर ली। शाजू रॉय का चचेरा भाई भी था। उस दिन पुलिस की गाड़ी से कई जवान बाहर निकले, जिनमें कुछ महिला कांस्टेबल्स भी शामिल थी। सभी घर के अंदर दाखिल हुए। कुछ देर बाद जो मंजर लोगों ने देखा वो हैरान कर देने वाला था। कुछ महिला कांस्टेबल्स थॉमस परिवार की बहू जॉली थॉमस को गिरफ्तार कर ले जाती दिखी। सब लोग हैरान थे कि आखिर पुलिस लगभग 5 फुट 4 इंच की भोली सी दिखने वाली जॉली को क्यों गिरफ्तार किए ले जा रही थी। पुलिस जॉली को गाड़ी में बिठाकर ले गई। थॉमस परिवार में क्या हो रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था थॉमस परिवार में, ये जानने के लिए चलते हैं 23 अक्टूबर 2002 में, जब जॉली की सास और रॉय थॉमस की मां अनम्मा थॉमस की मौत हुई। ये अनम्मा थॉमस ही थी जिनका परिवार में जोर चलता था। 23 अक्टूबर की उस दोपहर को अनम्मा थॉमस ने मटन सूप पिया। सूप पीते ही अचानक अनम्मा जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उस दिन जॉली के अलावा घर पर कोई मौजूद नहीं था। जॉली अनम्मा को देखकर चिल्लाई। अनम्मा थॉमस को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी 57 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। अनम्मा थॉमस की मौत के बाद परिवार सदमे में था। अब यह अनम्मा थॉमस की मौत से परिवार उभर ही रहा था कि साल 2008 में अनम्मा थॉमस के पति और रॉय के पिता टॉम थॉमस की भी 26 अक्टूबर को अचानक मौत हो गई। इस बार भी घर पर अकेली जॉली ही मौजूद थी, और इस बार भी मौत का कारण बताया गया कार्डियक अरेस्ट। टॉम थॉमस की मौत के बाद जॉली का पति रॉय टूट गया। रॉय की नौकरी भी चली गई थी, इसलिए रॉय अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के सहारे ही अपना जीवन चला रहा था। रॉय को शराब पीने की लत लग गई थी, जिसके बाद
30 सितंबर 2011 को रॉय बाथरूम में बेहोश पाया गया। बाथरूम अंदर से लॉक था। जब दरवाजा खोला गया तो रॉय जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां अनम्मा थॉमस और पिता टॉम थॉमस की मौत के दौरान हुआ था। रॉय को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। एक बार फिर मौत का कारण दिल का दौरा। लेकिन इस बार रॉय के मामा यानी अनम्मा थॉमस के भाई मैथ्यू को शक हुआ कि आखिर सभी लोगों की मौत एक ही तरीके से कैसे हो सकती है। मैथ्यू ने रॉय का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। पोस्टमार्टम का विरोध करने में जॉली सबसे आगे थी, लेकिन मैथ्यू ने किसी की नहीं सुनी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सभी के होश उड़ गए। रिपोर्ट में रॉय के शरीर में पोटेशियम साइनाइड जैसे जहर के होने की बात सामने आई। जॉली ने सभी को रॉय को शराब की लत होने की बात बताई, जिससे इस नतीजे पर पहुंचा गया कि रॉय ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद साल 2014 में रॉय के मामा मैथ्यू की भी एकाएक बिल्कुल उसी तरह से मौत हो गई, जिस तरह से परिवार के बाकी 3 लोगों की हुई थी। यानी एक बार फिर मौत का कारण दिल का दौरा। मैथ्यू की मौत को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि रॉय के चचेरे भाई शाजू की 2 साल की बेटी अल्फीन की भी मौत हो गई। अल्फीन को खाना खाने के बाद सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इसी में उस मासूम बच्ची की भी जान चली गई। अल्फीन की मौत के दिन जॉली शाजू के कोडेनचेरी स्थित घर पर ही मौजूद थी। अपनी बेटी को खोने के बाद शाजू की पत्नी सिली सदमे में आ गई थी। मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका। शाजू की पत्नी सिली की भी साल 2016 में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मौत की वजह इस बार भी दिल का दौरा था। सिली की मौत तब हुई जब वो शाजू के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गई थी। उस समय जॉली भी उसके साथ थी। 2002 से लेकर साल 2016 तक यानी करीब 14 साल में एक ही परिवार के 6 लोगों की एक ही तरह से मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसी बीच शाजू की पत्नी सिली की मौत के कुछ समय बाद ही जॉली और शाजू ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने शादी की। इसी दौरान विदेश में रह रहे जॉली के पहले पति रॉय के भाई रोजो थॉमस को परिवार में हुई लगातार मौतों पर शक हुआ। रोजो के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे मानो उसके मन में आग की तरह जल रहे कुछ प्रश्नों के जवाब मिल सकते थे। ये सुराग था उसके भाई रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। उसमें रॉय के शरीर में जहर होने की बात थी। इसके अलावा उसको पता चला कि उसके भाई की सारी संपत्ति उसकी भाभी जॉली के नाम हो गई थी। इससे उसका शक जॉली की तरफ और बढ़ गया। रोजो ने साल 2019 में ये सब दस्तावेज पुलिस के सामने रखे। केरल पुलिस ने इस बार इस केस को जिम्मेदारी के साथ लिया। शायद इसकी वजह थी कि रोजो विदेश का रहने वाला था। पुलिस को भी रोजो की कहानी सुनकर शक हुआ और मामला दर्ज किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस ने बाकी शवों का भी पोस्टमार्टम कराने का सोचा, जिसके लिए उनके शव उनकी कब्रों से बाहर निकाले गए। फिर जो मंजर सामने आया वो देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए, सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में सामने आया कि सभी की मौत एक ही कारण से हुई थी और वो कारण था पोटेशियम साइनाइड जहर। लेकिन पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये जहर इन सभी लोगों को दिया किसने? इसी बीच तफ्तीश में पता चला कि सभी मौतों के दौरान एक शख्स था जो हर बार उस समय पर मौजूद था, जिसने हर बार सबसे पहले लाश को देखा था। वो थी जॉली जोसेफ। जॉली से पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। कई बार जॉली पुलिस को घुमाती रही, लेकिन पुलिस के दबाव बनाने पर जॉली टूट गई और फिर जॉली ने एक एक कर ऐसी कहानी बयां की जिसने सभी के अंदर सिरहन पैदा कर दी और जॉली को देखने का नजरिया बदल दिया। जॉली की कहानी साल 1997 से शुरू होती है, जब उसकी शादी थॉमस परिवार के बेटे रॉय थॉमस से हुई थी। जश्न के माहौल में बीच कोई ये नहीं जानता था कि भोली सी दिखने वाली जॉली की शख्सियत के पीछे एक शैतान छिपा हुआ है। जॉली ने रॉय के परिवार को अपना परिचय देते हुए बताया था कि उसने एमकॉम की डिग्री हासिल की है। इसलिए शादी के बाद अनम्मा थॉमस जॉली पर लगातार दबाव बनाती रही कि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी है तो उसे घर का खर्च चलाने के लिए कहीं नौकरी करनी चाहिए। लेकिन असल में जॉली का सच कुछ और था।
उसने रॉय के परिवार से झूठ कहा था कि उसके पास एमकॉम की डिग्री है, बल्कि सच ये था कि जॉली ने तो अपनी स्नातक की डिग्री भी पूरी नहीं की थी। ऐसे में जॉली को लगा कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, इसलिए 2002 में जॉली के दिमाग में खौफनाक विचार कौंधा। इसी के साथ उसने अनम्मा थॉमस को मटन सूप में पोटेशियम साइनाइड जहर मिलाकर दे दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जॉली ऐसा व्यवहार करती थी जिससे किसी को उस पर कोई शक ना हो। इसी सिलसिले में पुलिस ने सवाल किया, तुमने टॉम थॉमस को क्यों मारा? इसके जवाब में जॉली ने बताया कि रॉय संपन्न परिवार से था। उसके माता पिता के पास बहुत जमीन और संपत्ति थी। जॉली को पता चला था कि रॉय के पिता टॉम प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने बच्चों के बीच कर देना चाहते थे, लेकिन जॉली ये नहीं चाहती थी। ऐसे में उसने साल 2008 में टॉम थॉमस के साथ भी वही करने का फैसला किया जो उसने कुछ साल पहले अनम्मा थॉमस के साथ किया था। जॉली ने टॉम थॉमस को उनकी दवाई में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एक बार फिर किसी का शक जॉली पर नहीं गया। टॉम थॉमस की मौत अचानक हुई थी, लेकिन अब घर में जॉली की चलती थी, इसलिए उसने पोस्टमार्टम कराने का फैसला दबा दिया। इसके बाद 2011 में रॉय की भी मौत हो गई थी। जॉली से रॉय की मौत के बारे में भी पूछा गया कि उसने रॉय को क्यों मारा, क्योंकि अब तो उसके हाथ प्रॉपर्टी भी लग गई थी। रॉय को मारने की क्या वजह थी? जॉली ने कहा, नहीं, प्रॉपर्टी अभी मेरे पास नहीं थी। प्रॉपर्टी रॉय के नाम थी। मैं चाहती थी सब कुछ मेरे नाम हो जाए, इसलिए मैंने रॉय को रात में खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। इसी की कहानी को आगे बताते हुए जॉली ने कबूला कि रॉय के मामा मैथ्यू को भी उसी ने जहर दिया था। दरअसल रॉय के मामा मैथ्यू ने जबरदस्ती रॉय का पोस्टमार्टम करवाया था, जिसमें जहर की बात सामने आ गई थी। तब जॉली ने रिपोर्ट आने से पहले कहा था कि रॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। साथ ही उसने ये भी बताया था कि रॉय ने रात का खाना नहीं खाया था, जबकि रिपोर्ट आने के बाद जॉली ने अपना बयान बदला था। उसने मैथ्यू को बताया था कि रॉय की नौकरी चली गई थी और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। साथ ही उसे शराब की लत भी लग गई थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि रॉय ने मौत से 15 मिनट पहले ही खाना खाया था। ऐसे में रॉय के मामा का शक उस पर बढ़ गया था, इसलिए जॉली ने उनके साथ भी वही करने का सोचा जो उसने बाकी 3 लोगों के साथ किया था। 2014 में उसने मामा मैथ्यू को कॉफी में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर दे दिया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। सब कुछ हो गया था, तो फिर शाजू की मासूम बेटी और उसकी पत्नी की जान क्यों ली? मुझे शाजू पसंद था। मैं उससे शादी करना चाहती थी और वो मुझसे तब तक शादी नहीं करता जब तक उसकी बेटी और बीवी जिंदा थी। इसलिए मैंने उन्हें भी खाने में जहर मिलाकर मार डाला। जॉली के मुंह खून लग चुका था, यानी जॉली ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक 2 साल की मासूम बच्ची तक को नहीं बख्शा। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे एक खूंखार अपराधी बना दिया था। जॉली ने ये भी बताया था कि वो रॉय के दोस्त मैथ्यू से पोटेशियम साइनाइड जहर मंगवाती थी। जॉली उसे झूठ कहती थी कि उसे कुत्तों को मारने के लिए जहर चाहिए। वहीं मैथ्यू प्राजी कुमार नाम के एक सुनार से ये जहर लाता था, क्योंकि ये जहर आसानी से तो नहीं मिलता। ये आमतौर पर सुनारों के पास ही होता है। जॉली के इसी बयान के बाद मैथ्यू और प्राजी कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज भी जॉली और उसका साथ देने वाले दोनों आरोपी जेल में कैद हैं और वो सारी लाशें आज भी अपनी हत्या के आरोपियों के सजा पाने का इंतजार कर रही हैं। यानी एक महिला की महत्वाकांक्षाओं ने उसे एक के बाद एक हत्या करने के लिए प्रेरित किया और एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिससे आज भी ये कहानी जब कोई सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है।